आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने किया अनशन। देश भर में बापू को याद करने के लिए हुए कई कार्यक्रम। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है ये धमाका। धमाके के पीछे मकसद सिर्फ एक संदेश देना। जांच के लिए एनएसजी की टीम भी पहुंची। तो इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ब्लास्ट की तीव्रता कम थी और इसका मकसद सिर्फ एक संदेश देना था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ब्लास्ट किसी बड़ी ट्रायल की साजिश का एक ट्रायल भी हो सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। हम इस समय इजरायली दूतावास के बाहर मौजूद हैं। यहीं पर कल शाम को एक धमाका हुआ था जिसकी अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। भारतीय और इजरायली अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही जो ये अब्दुल कलाम रोड है उस पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। आम जनता के लिए सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। जो दूतावास के पास जो इमीडिएट इलाका है वो बंद है, अब कोई जनता को एक्सेस नहीं मिल सकता है। दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही पीछे की तरफ एनएसजी के कमांडोज आप देखेंगे। काली वर्दी में ये एक जो कमांडो जा रहा है ये अपनी टीम के और बाकी सदस्यों की ओर बढ़ रहा है। और ये इस समय जो फुटपाथ है यहाँ पे जांच कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसी सड़क के दाईं ओर जो है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे इलाके की एक प्रॉपर रेकी करी गई थी जिसके बाद अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था बम को। तो इसीलिए फुटपाथ के दोनों तरफ इस समय जवान मौजूद हैं एनएसजी के, जो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं इस बात की कि जो एक्सप्लोसिव्स थे वो किस तरह के इस्तेमाल किए गए थे इस ब्लास्ट के लिए। अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आईईडी का धमाका था ये। आरडीएक्स का यूज़ हुआ होता तो और बड़ा इम्पैक्ट होता। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। एनएसजी के कमांडोज मौजूद हैं एक्सप्लोसिव्स का नेचर समझने के लिए। साथ ही बड़े सीनियर लेवल पर भी जांच पड़ताल जारी है। एनएसए अजीत डोवल अपने इजरायली जो काउंटर पार्ट हैं या इजराइल के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। उनको भी बता चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। इजराइल ने भरोसा जताया है कि जो भारतीय अधिकारियों द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जांच हो रही है, उसके बारे में हमें डॉक्टर एस जयशंकर जो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अश्योर कर दिया है। तो उन्होंने भी हमें बोला है कि हम हर जो पॉसिबल एंगल है उसकी जांच लगातार करेंगे। पर साथ ही इजराइल के भी जो अपने अधिकारी हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली पुलिस का साथ देंगे इस पूरी जांच में। अभी तक यही माना जा रहा है कि ये एक संदेश भेजने के लिए था क्योंकि एक लेटर बरामद हुआ है ब्लास्ट साइट से जो इजरायली एम्बेसडर को लिखा गया था जिस पर ट्रेलर शब्द लिखा हुआ था। और ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर जिनकी पिछले साल मृत्यु हुई थी उनका भी मेंशन है उस लेटर में। तो कुछ ईरानी इसमें कनेक्शन हो सकता है, ईरानियों का हाथ हो सकता है। वो सारे पहलुओं की भी जांच लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस ने फ़िलहाल फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट करके उन सारे लोगों की भी क्रेडेंशियल्स मांगे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में ईरान से दिल्ली आए हैं। तो सभी कई सारे पहलू हैं जिनकी जांच हो रही है। ये वही सड़क है जहाँ पे 2012 में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक धमाका हुआ था जिसमें कि एक जो वाइफ थी एक डिफेंस एनवॉय की इजराइल के, उनको कुछ चोटें आई थी। तो ये 9 साल में दूसरा इस तरह का धमाका है। बड़ी चिंता वाली बात है क्योंकि ये राजधानी का सबसे वेल गार्डेड जोन है, सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी एरिया है और ऐसी जगह पे इस तरह का धमाका होना ज़रूर एक चिंता की बात है। फिलहाल सभी अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।